सभी विद्यार्थियों को प्रिय विद्यार्थियों को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। जगदीश प्रसाद अपनी क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता है। अपना संधि का टॉपिक पूरा हो गया था। उसके बाद में कल हमने उपसर्ग का टॉपिक शुरू किया है। उपसर्ग के बारे में समझा है, थोड़ा विस्तार से अध्ययन किया है। एक दो उपसर्ग के बारे में हमने वो पढ़ा भी था और आगे आज उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बस आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट कीजिए और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेंड कीजिए ताकि सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी प्रतिभागियों को फ़ायदा मिल सके। और आपकी मेरी क्लास कैसी लग रही है, आपको और किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए, आपके टॉपिक क्लियर हो जाए। मेरा उद्देश्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना है। तो इसलिए ये बात तो तभी हो सकती है जब आप मेन कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर आज हमें ये समझ में नहीं आया, ये आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा। ये बातें आप कमेंट के माध्यम से हमें बताया करो। तो चलिए आगे का उपसर्ग करते हैं। क्या कर रहे हैं, टॉपिक क्या अपना उपसर्ग, और कुछ उपसर्ग हमने कर लिए थे, आज कुछ उपसर्ग और करेंगे। आज का उपसर्ग है अभी। अब इसका एग्जामिनर पहले तो इसका अर्थ पूछ सकता है। तो अभी का अर्थ होता है विशेष और अच्छा। विशेष, विशेष, अच्छा, अधिक, सामने, सामने, ये इसका अर्थ है। अभी का अर्थ विशेष भी होता है, अच्छा भी होता है, अधिक भी होता है, सामने भी होता है। तो पहला प्रश्न तो अपना यहां क्लियर हो गया। एक बात। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न बनता है, इसके उदाहरण दे के पूछ लेते हैं इनमें से किस में अभी उपसर्ग है किस में नहीं है। तो अगर आया जाए ना ये अभिसार, अभिमान, अभिमान, ये आ जाए इस प्रकार से आए तब तो हम अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आ जाए ना ये अभ्यास, अभ्यस्त, इस प्रकार के आ जाए, या ये बात हो कि यण संधि आ जाए और यण संधि के अंदर यहां पर यह बना हो, क्या बनाओ, यहां पर आधा भय हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहां पर यह के साथ में मात्रा लगी हो और यह बना हुआ हो, तो उसके अंदर यह अभी उपसर्ग होगा। क्या होगा, अभी उपसर्ग, यही उपसर्ग होगा। कौन सा, अभी। अब ये कैसे होगा थोड़ा देखते हैं। जैसे मैंने 3 उदाहरण दिए थे, ए, भ, या, स, और एक रुपया था अध्याय। तो ये देखते हैं तो इसका होगा अभी प्लस आस, और इसका होगा अभी प्लस अयन, अध्याय, अभी प्लस ये नहीं होगा, ये होगा अभ्यागत। तो इसका होगा अभी प्लस आगत। अब ये हुआ कैसे, जो ये व्यंजन है ये हो जाता है आधा,
यण संधि में से होता है। और जो मात्रा लगी हुई होती है इसका बन जाता है यह। और बाद में जो स्वर आया होता है उसकी लग जाती है मात्रा, तो ये हो जाता है या। अब पीछे बचा से तो ये लग जाता सैर, इधर बचा ए तो ये आ गया ए। ये सब इससे बना। तो अगर इस प्रकार से आ जाए ना अभिसार, जैसे उदाहरण आ गया अभिसार, तो इसमें उपसर्ग निकालना कोई मुश्किल नहीं है, सामने पड़ा है। लेकिन कई बार क्या होता है उपसर्ग किसी शब्द के साथ में संयोग करके संधि बना लेता है या संधि हो जाती है, और वहां पर जहां संधि होती है वहां पर ये उपसर्ग अपना रूप बदल लेते हैं। तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे और करते हैं। दूसरा अपना है औ। औ का अगर अर्थ पूछे तो होता है पतन, हीनता या बुरा। जैसे इसके आ गया अवनति, अवनति इसके अंदर जिसकी उन्नति है वो नीचे गिरती है उसके लिए आता है अवनति। अवसर, अवसर, अवधान, ये। तो ये बातें आपकी समझ में आ रही होगी। अवतरण, अवरोह, अवरोह, ये कुछ हमने उदाहरण किए हैं ओके। और ये आप देख लेना। इसका अर्थ पूछेंगे तो पतनहीनता और बुरा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और उपसर्ग के रूप में लेते हैं आ। कौन सा आ? आ है, इसका अगर अर्थ पूछे आपसे तो आएगा तक या सब। उदाहरण पूछे तो आधार, आकाल, आभार, आधार, आकाल, आभार, आवरण, आवरण। इस प्रकार से ये उदाहरण है इसके, ये आप देख लेना। ठीक है, आगे उपसर्ग लेके आते हैं अपने। आगे जो उपसर्ग लेके आ रहे हैं उप। उप का अर्थ होता है छोटा। उप का अर्थ क्या होता है? छोटा। समीप, समीप, सहायक, सहायक। जिससे उदाहरण के तौर में पूछे तो उपाध्यक्ष, उप मंत्री,
उप प्रधानमंत्री, उप प्रधान, उप प्रधान मंत्री, उपराज्य, उपराज्यपाल। एक और भी आता है जिसे उपयुक्त। ये उदाहरण है, ये आप देख लेना। आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा उपसर्ग है उस पे बात करते हैं। नी, नी का अर्थ होता है नीचा। क्या होता है? नी का अर्थ होता है नीचा, नीचे या बहुत। जैसे निवास, निसार, निकेतन, निजात, निवास, निसार, निजात, निकट, निवास, निसार, निकेतन, निजात, निकट, निवेश, निवेश, निदान। ये कुछ उदाहरण हैं, आप देख लेना। ज्यादातर ये अर्थ पूछा जा सकता है। हाँ, अगर इसमें कोई टफ उदाहरण पूछेंगे तो ये पूछा जा सकता है। न्यास, तो इसमें क्या है? नी प्लस आस। ये उदाहरण पूछा जा सकता है, न्यास। तो इस प्रकार के उदाहरण आप देखते रहना और ध्यान रखते रहना। आगे के जो उपसर्ग है उस पर अपन विचार करते हैं। प्रति क्या है? प्रति का अर्थ होता है सामने, या एक। ओके, अब इसके अंदर अगर आ गया प्रतिकार, तब तो हम कर देंगे सीधा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब हो गया ना इसका किसी शब्द के साथ में संधि, तब थोड़ा सा मुश्किल आएगा। जैसे प्रत्यक्ष, इसके अंदर भी प्रत्युपसर्ग है। प्रतिवार, प्रतिकार, प्रत्यक्ष, प्रतिवार, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, प्रतिवाद, प्रतिकार, प्रत्यक्ष, प्रतिवाद, प्रतियोगिता, प्रतिवाद, प्रत्याशा, प्रत्याशा, या ये भी तो पूछा जा सकता है ना,
कौन सा? प्रत्याख्यान। इसके अंदर विपत्ति है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ रही होगी। कितने मिनट हो गए? एक आ गया वी। वी का अर्थ होता है विशेष। तभी तो एक तो होता है ज्ञान, सामान्य ज्ञान हो गया। जब लग गया ना इसके साथ में वी, तो इसका अर्थ हो गया विशेष ज्ञान। क्या हो गया? विशेष ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष रहित, विपरीत। कौन सा? विपरीत। अब इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं विशेष के। विहार, विपक्ष, विरोध, विजात, विज्ञान, विहार, विपक्ष, विरोध, विजात, व्यर्थ। इसमें यण संधि है, ये आप देख लेना। ठीक है मित्रों, कितने मिनट हो गए? ठीक है मित्रों, आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। ये कुछ उपसर्ग किए हैं, आज थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, मुझे कहीं कोई जरूरी कार्य हो गया है, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा, तो कुछ उपसर्ग हमने कर लिए। अगर उपसर्ग में सीधे उपसर्ग पूछ लिए, सीधे सीधे शब्द दे दिए, तब तो उपसर्ग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर तो हमारे सारे के सभी के उपसर्ग सही हो गए। अगर जिसमें संधि हो गई और वहां पर जो उपसर्ग अपना रूप बदल लेता है, वहां पर अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ी सावधानी रखेंगे, संधि का भी थोड़ा ध्यान रखते रहेंगे, तब हमारा क्या वो भी काम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तीसरी बात, इसका अर्थ पूछ लिया तो अर्थ का एक विशेष तौर पर ध्यान रखना। एक बात और, जैसे प्रश्न हमने ये हमें पूछ लिया किस शब्द में संधि व समास दोनों है, किस शब्द में संधि व समास दोनों है, ये अगर पूछ लेते हैं, तब आपने इस बात का ध्यान रखना, जैसे अभ्यास है, अन्वेषण है, अभ्यागत है, इस प्रकार के जो शब्द है इनका थोड़ा ध्यान रखते रहना। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक आता है उपयुक्त, एक शब्द तो ये होता है, एक होता है उपयुक्त, ये दोनों अलग अलग है। इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। इसका अर्थ होता है सही है, ठीक है, इसका अर्थ होता पहले कहा हुआ या ऊपर लिखा हुआ। एक बात इतनी ध्यान रखना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर इसका करेंगे तो इसमें तो है उपसर्ग है, क्या है? उप है, उपसर्ग। और इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें क्या है? इसमें है ऊपरी, इसमें क्या है? ऊपरी है और इसमें उप है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना,
इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो उनकी को विशेष तौर पर आप गहन अध्ययन करेंगे, तभी आपकी चीज़ों का ध्यान चलेगा। और विशेष तौर पर ऐसे शब्दों पर आप खास तौर पर ध्यान देना, क्योंकि अगर सरल उपसर्ग आ गए तब तो हम सही कर ही देंगे, और इस प्रकार के आगे तो उसमें थोड़ा सा हमें विश्लेषणात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करना है, ताकि हमारा प्रश्न गलत न हो। उसी उम्मीद के साथ जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। नमस्कार।